आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बदायूं में 50 वर्षीय महिला से गैंगरेप, मारपीट के बाद मर्डर, पुजारी समेत 3 पर आरोप। पंजाब बना पहला राज्य, 5वीं से 12वीं कक्षा के लिए 7 जनवरी से खुल जाएंगे स्कूल। शमशान घाट हादसा, ठेकेदार अजय त्यागी का चौंकाने वाला खुलासा, कमीशन खोरी की हकीकत जान सब हैरान। किसान प्रदर्शन पर एससी की चिंता, कहा बातचीत से मामला सुलझाएं। सुबह सुबह दिल्ली में पड़े ओले, लगातार चौथे दिन भी हो रही है बारिश। जॉर्जिया चुनाव, जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी सीनेट पर नियंत्रण की राह में। बर्ड फ्लू के बढ़ते असर पर सीएम शिवराज ने आपात बैठक में लिया बड़ा फैसला, पोल्ट्री व्यापार पर लगाई रोक। बाजार में गिरावट के बाद हल्की रिकवरी, सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 310 अंक 48,174 पर बंद। आज 6 जनवरी को ए.आर. रहमान मना रहे हैं अपना जन्मदिन। और कुकिंग ऑयल पर अडानी ग्रुप की सफाई, कहा गांगुली ही रहेंगे ब्रांड एम्बेसडर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 50 वर्षीय एक महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक एक पुजारी समेत 3 लोगों पर इसका आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला रविवार की देर शाम का है। सोमवार की सुबह महिला के घर से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है कि एक खाट पर शव पड़ा है और परिवार के सदस्यों समेत अन्य ग्रामीण उसे घेरे हुए हैं। लाश एक पीली चादर से ढकी हुई है जो खून से लथपथ दिखाई दे रही है। लाश का एक पैर टूटा हुआ है जो झुका हुआ दिखाई दे रहा है। मृतक महिला के बेटे ने स्थानीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि वे लोग इन्हें अपनी गाड़ी में लाकर यहां छोड़ गए। यहां पहुंचने तक वह मर चुकी थी। पुजारी और अन्य लोगों ने उन्हें दरवाजे पर गिरा दिया और जल्दी से छोड़कर भाग गए। महिला के बेटे ने स्थानीय मीडिया से कहा कि मेरी मां रोज पूजा करने के लिए वहां जाती थी। रविवार को वो शाम 5 बजे करीब पूजा करने गई थी। वे लोग उन्हें रात के 11:30 बजे के करीब फेंक गए। बदायूं के पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि स्थानीय थाना प्रभारी ने मामले को संभालने में लापरवाही की है। मैंने उनके निलंबन का आदेश दे दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देश भर में पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसके बाद से अभी तक सभी स्कूलों कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। पंजाब पहला ऐसा राज्य बन गया है जो 5वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बुधवार को कहा कि अभिभावकों की मांग पर राज्य सरकार ने गुरुवार से सभी सरकारी, सेमी गवर्नमेंट और निजी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल खोले जाने की टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक की अनुमति दी जा रही है। छात्र इस दौरान स्कूल में आकर पढ़ाई कर सकेंगे। गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे में मौत की छत भ्रष्टाचार के पीलर पर खड़ी की गई थी। नगर पालिका सीईओ व अन्य अधिकारियों ने 16 लाख की रिश्वत लेकर शमशान घाट के गलियारे के निर्माण का ठेका दिया है। 24 मौतें के जिम्मेदार ठेकेदार अजय त्यागी ने पुलिस पूछताछ में यह बात कबूल की है। पुलिस के सामने उसने टेंडर प्रक्रिया में 28 से 30% कमीशन दिए जाने की बात मानी है। घंटों तक चली पूछताछ के बाद पुलिस ने शमशान घाट के गलियारे के निर्माण में अजय त्यागी के पार्टनर रहे संजय गर्ग निवासी नेहरू नगर को भी गिरफ्तार किया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर की है। कृषि कानूनों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हालात को समझते हैं और हम चाहते हैं कि बातचीत से मामले को सुलझाया जाए। दरअसल नए कृषि कानूनों के संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे ने कहा कि हमें हालात में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। हम किसान आंदोलन और कृषि कानूनों की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। बता दें कि हजारों किसान 26 नवंबर से दिल्ली की अलग अलग बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच सरकार और किसानों में 8 राउंड बातचीत हुई, लेकिन अभी तक सभी बैठकें बेनतीजा रही हैं।
दिल्ली में बुधवार की सुबह को ओले पड़े हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह 7 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई, जिसके थोड़ी देर बाद ओलावृष्टि होने लगी। बारिश और आसमान में बादल छाए रहने की वजह से यहां पर तापमान में और गिरावट आ गई है। बता दें कि राजधानी में पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बुधवार को पूरे दिन बारिश होगी और कहीं-कहीं ओले भी गिर सकते हैं। बुधवार की सुबह साउथ दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में सीनेट की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार राफेल वार्नोक ने पहली सीट जीत ली है। इसके साथ ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी बुधवार को सीनेट पर नियंत्रण हासिल करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गई है। इन नतीजों के कुछ घंटे बाद कांग्रेस में जो बाइडेन के निर्वाचन को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राफेल वार्नोक की जीत का अनुमान कई अमेरिकी न्यूज नेटवर्क्स ने लगाया है। जॉर्जिया दूसरी सीट के नतीजे से वॉशिंगटन में सत्ता के संतुलन पर जो असर पड़ने वाला है, उसे देखते हुए इस सीट की सहमति बढ़ गई है। राफेल वार्नोक ने अपने समर्थकों से कहा है, आज रात मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जॉर्जिया के लिए काम करने सीनेट जाऊंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को बर्ड फ्लू को लेकर आला अफसरों की बैठक बुलाई। इस आपात बैठक में फैसला लिया गया कि सूबे में सीमित अवधि के लिए दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में पोल्ट्री का व्यापार प्रतिबंध किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि यह रोक एहतियातन लगाई गई है, लेकिन अस्थायी है। राज्य में 3 जगहों पर कौवे की मौत के मामले सामने आने के बाद आम जनता व अन्य सभी की सावधानी के तौर पर यह कदम उठाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग सभी जिलों में गाइडलाइन का पालन करवाने के निर्देश जारी करेंगे। बाजार में लगातार जारी बढ़त पर आज अचानक ब्रेक लग गया। बीएसई सेंसेक्स 263 अंक के नीचे 48,174.06 पर बंद हुआ है। इंडेक्स ने दिन के निचले स्तर से 310 अंक रिकवर किया है। यह इंट्राडे में 47,874.14 तक फिसल गया था। इसकी गिरावट में रिलायंस, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, HUL के शेयर सबसे आगे रहे। ओवरऑल मार्केट में निवेशकों ने सबसे ज्यादा IT और FMCG सेक्टर के शेयर बेचे हैं। इससे पहले सेंसेक्स लगातार 9 कारोबारी दिन से बढ़त के साथ बंद हो रहा था। बॉलीवुड की फिल्में बिना म्यूजिक की अधूरी लगती हैं। कभी कभी कुछ गाने लोगों को हंसाते हैं तो कभी रुलाते हैं। बॉलीवुड में ऐसे ही कई फिल्मों का संगीत देने वाले मशहूर संगीतकार AR रहमान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 6 जनवरी 1967 को तमिलनाडु में जन्मे AR रहमान ने संगीत से दुनिया भर के दिलों को छुआ है। संगीत के बादशाह कहे जाने वाले AR रहमान ने हिंदी के अलावा कई भाषाओं की फिल्मों में अपना संगीत दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली का दिल का दौरा पड़ने के बाद अडानी ग्रुप लगातार चर्चा में बना हुआ है। दरअसल इसकी वजह अडानी ग्रुप का फॉर्च्यून राइस ब्रांड कुकिंग ऑयल है, जिसका विज्ञापन सौरव गांगुली करते हैं। गांगुली के बीमार होने के बाद अडानी ग्रुप ने अपने कुकिंग ऑयल के सभी विज्ञापनों पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद गांगुली को विज्ञापन से हटाए जाने की चर्चाएं तेज हो गई थी। अब इस मामले में अडानी ग्रुप ने सफाई दी है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी विमलर के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव अंशु मलिक ने इस मामले में बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम सौरव गांगुली के साथ काम करते रहेंगे, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने रहेंगे। हमने अपने कुकिंग ऑयल के टीवी विज्ञापन पर सिर्फ अस्थायी रोक लगाई है। हम आगे सिर्फ सौरभ के साथ ही काम करेंगे। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो किसी के साथ हो सकती है।